अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पिछले 1.5 साल से आप लोगों को नोट्स मेकिंग सिखा रहा हूँ। आपको ये बता रहा हूँ कि आपने लेंथी नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने एसे के लिए कैसे कंटेंट गैदर करना है, आपने बुक्स को कैसे रीड करना है, जब बुक्स पढ़ ली तो उनको याद करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, आपने एसे की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टॉपिक कैसे कवर करने हैं, नोट्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन मुझे एक क्यूरी फिर भी सुनने को मिल रही है कि सर प्लीज़ कुछ ऐसा करें जिसमें मेंटरशिप भी हमें मिल रही हो। सो फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं 1-on-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी डिटेल्स आपको देता हूँ। ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँगा। अगर आपने पढ़ना है, आपने सीखना है तो यूट्यूब पे जाएं, फुल ऑफ कंटेंट प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। यूट्यूब के चैनल्स हैं, सिर्फ एक नहीं, हज़ारों के हिसाब से मुझे लगता है आपको चैनल्स मिल जाएंगे कि जिसमें आपको कंटेंट लाइक लिटरली भरा हुआ कंटेंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये चैनल है, ये प्लेलिस्ट है पाकिस्तान अफेयर्स की, आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल रही है। यानी इसमें आपको फुल कंटेंट जितना आपको चाहिए पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड वो कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि कंटेंट की कमी नहीं होती, कंटेंट आपको मिल जाता है, असल प्रॉब्लम आता है अंडरस्टैंड करने में कि सिलेबस जो आपने शुरू किया है उसका करना क्या है, उसको कैसे शुरू करना है। अब जब शुरू कर दिया तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फिर रिसोर्सेज का पता चल गया तो टॉपिक को स्टार्ट कैसे करेंगे, टॉपिक की डिफरेंट डायमेंशंस कहाँ से अंडरस्टैंड की जाती हैं, और फिर नोट्स जो हैं, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये नोट्स, ये लॉन्ग नोट्स हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनमें क्या कमी थी, आपकी ये शॉर्ट नोट्स, इनका क्या फ़ायदा है, ये कैसे बनाए जाते हैं। ये उसके अलावा फिर नोट्स की इवैल्यूएशन करना, आया मैं ये ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद आती है पेपर प्रेजेंटेशन। आपने कोई भी टॉपिक अटैम्प्ट करना है, आपने कोशिश ये करनी होती है कि प्रेजेंटेशन को नीट एंड क्लीन रखा जाए। और ये नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन कैसे सिखाई जाती है, हेडिंग्स देना, हेडिंग्स को इवैल्यूएट करना, ऐसी हेडिंग्स जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हों। ये उसके बाद पास पेपर का एनालिसिस, क्योंकि कल को आपने पेपर देना है, CSS 12 पेपर्स का नाम है। और उसके बाद अगर आपकी इवैल्यूएशन भी होने लग जाए पर मंथ के हिसाब से, और सबसे बढ़ के आपका टॉपिक, आपका ये मुद्दा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो ये वो 1-on-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम है जिसमें आपको ये सब कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एक एक चीज़ आपको सीखने को मिल रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम CSS का सिलेबस निकालते हैं तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है आपके सामने। इसमें इस पोर्शन का क्या काम है, इसमें इस पोर्शन का क्या काम है, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। तो ये जितने भी आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडी, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, US हिस्ट्री, जो मैंने अच्छे से तैयार किए हुए थे, उनके लिए भी ये वैलिड है। तो आपके टॉपिक स्टार्ट कैसे होंगे, इनको लिखा कैसे जाएगा, नोट्स में क्या तरीका होना चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं अपनी मेंटरशिप में कराऊंगा। आपको हर एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है वो कराई जाएगी। जो उसका ड्यूरेशन मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है दैट इज़ 2 मंथ्स। ठीक है जी। आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर 20 दिन भी समझाया जाए, लिखाया जाए, पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है यू आर गुड इनफ कि आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएं। और उसके बाद आपने कंटेंट को क्या करना है, लिखना, अंडरस्टैंड करना, नोट्स बनाना और इवैल्यूएशन कराते जाना है। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है आपके सामने। ये एप्लीकेबल होगा आपके सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ऊपर। आपकी कुछ इवैल्यूएशंस होंगी, उससे रिलेटेड ये आपको मैं कुछ ग्लिम्पसेस दिखा रहा हूँ। इस तरह की हमारी इवैल्यूएशंस होती हैं जिसमें अगर क्वेश्चन स्टूडेंट अटैम्प्ट करके देता है फिर उसमें देखा जाता है कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं। एंड समटाइम्स आई डू कॉल स्टूडेंट्स या आई अरेंज अ लाइव सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये गलतियाँ थी, आपने इसको कैसे इम्प्रूव करना था। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको ग्रामर में प्रॉब्लम बहुत आ रहा होता है, पढ़ने के बावजूद भी उनको लिखना नहीं आ रहा, उनको प्रैक्टिस नहीं हो रही। उसके लिए प्रॉपर वर्कशीट प्रोवाइड करना कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि भाई ये आपकी वर्कशीट है, ये ऑलमोस्ट आई गेस 170 पेजेस की वर्कशीट है जिसके आंसर भी एंड पे इंक्लूडेड हैं ताकि स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस भी करता रहे। तो कहाँ आपकी ग्रामर, कहाँ आपका ऐसे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। ऐसे मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, वो इतना आसान नहीं है कि आपको मैं 2-3 महीनों में वो करा दूँ, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो इसमें आपके जो 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं वो सब के सब शामिल हैं। और इससे आपको ये सब का सब, ये जो आपकी नोट्स मेकिंग है, ऐसे के लिए जो कंटेंट कैसे गैदर किया जाता है, उसके बाद जो बुक्स हैं उनमें से कंटेंट कैसे निकालना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, इस तरह के अपने लिए आसानी के लिए माइंड मैप्स, अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सब का सब इंक्लूडिंग योर फैक्ट बुक। जी, फैक्ट बुक मेरी कोशिश ये होगी कि आपको मैं 2-4 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर फैक्ट बुक भी प्रोवाइड करूँ
और सबसे बढ़ के जिस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत खुशी है वो है आपके नोट्स का टेम्पलेट। ये टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपका इसको प्रिंट आउट कर सकते हो, आप अपने पास पेज पे रेप्लिकेट कर सकते हो। सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, टॉपिक की रेलेवेंसी किस टॉपिक के साथ है, और उसके बाद फैक्ट बॉक्स ये आपके सामने पड़ा हुआ है। बुक और ऑथर, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उससे रिलेटेड बुक और ऑथर का नाम और बुक का नाम यहाँ पे आप लिख रहे होगे। ज़रा सा नीचे जाएंगे आपको कोटेशन का बॉक्स मिलेगा। अब आप पे ये फ़र्ज़ होगा कि आपने वो कोटेशन यहाँ पे ऐड करनी है। कहाँ से निकालेंगे कोटेशन, किस तरह मिलती हैं? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज़ करेंगे, एकदम मिल जाएंगी हमें। उसके बाद न्यू लर्निंग, आपने कुछ नया सीखा वो आप यहाँ पे ऐड कर रहे होगे ताकि आपको याद रहे इस टॉपिक में ऐसा क्या नया था जो आपने सीखा। उसके बाद ज़रा सा हम नीचे जाते हैं और ये चेक किए, वेयर विल आई यूज़ दिस डाटा। ये जो आपने इकॉनमी से रिलेटेड कंटेंट गैदर कर दिया, समझ लिया, तो कौन से सब्जेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकोगे और कौन सा टॉपिक होगा आपके कंपल्सरी में, ऑप्शनल में। उसके अलावा कीवर्ड, जो मैं आपको अक्सर समझाता हूँ, कीवर्ड की गेम है, कीवर्ड याद रह गए, कल को ऐसे की आउटलाइन 20-25 मिनट में बन जाएगी। कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिख रहे होगे। और लेट्स समराइज, आपकी शॉर्ट नोट्स जो मेरे पास इस तरह कुछ दिखाई दे रहे होते थे नोट्स, और मेरी कोशिश ये है कि आपके बड़े फैंसी किस्म के वो नोट्स दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पे आपने एक पेज आपको प्रोवाइड होगा और आपने कोशिश ये करनी होगी कि सिर्फ उसके ऊपर समराइज़ करें, तब जाके आपके नोट्स बनेंगे। और एंड पे ग्राफिकल एलिमेंट्स, आया आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई मैप है आपके पास, उसके लिए उससे रिलेटेड कोई टेबल, कोई फ्लो चार्ट है, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और एंड पे चेक कीजिए कॉन्सेप्ट मैप, आपका टॉपिक एक ग्लिम्स में आपको समझ आ जाए। इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स ये लिखे हुए हैं, सोल्यूशन ये लिखे हुए हैं, रिकमेंडेशन, वे फॉरवर्ड, रेफरेंसेस, कोई की स्टडीज़, तो आप यहाँ पे वो वर्ड ऐड करोगे और आपका जो टॉपिक है माइंड मैप की शक्ल में आपके सामने तैयार होगा। कोई ज़रूरत नहीं है माइंड मैप बनाने की। और यहाँ पे चेक कीजिए रिवीजन काउंटर, आया आपने 2, 4, 6, 8 दफ़ा इस टॉपिक को रिवाइज़ किया है कि नहीं। अगर एक दफ़ा आप रिवाइज़ करेंगे, यहाँ टिक कर देंगे, डेट लिख देंगे, ये कब किया था, दूसरा, तीसरा। तो ये आपको पूरे का पूरा मैं टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपकी जो लर्निंग है वो एक तो कलरफुल रहे, एक तो आसान रहे, अट्रैक्टिव रहे, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है इस मेंटरशिप सेशन में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू लेट मी नो, इनबॉक्स कीजिए, डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इट्स अ वेरी मिनिमल प्राइस, ठीक है, आप लोगों को बहुत आसानी से आप अफोर्ड कर पाओगे। और ये आपकी ही रिक्वेस्ट थी, मेरा तो शुरू से ये था कि आप लोगों को सिखाता रहूँ जितना पॉसिबल है, बट यू गाइज वांट कि आपको अब मेंटरशिप चाहिए, तो हियर आई एम। थैंक यू सो मच जी।